फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फ़न बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार सय्यदी सरकार आला हज़रत जोर से बोलो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं तोड़ दीजिए पंजे देवे लाई, तोड़ दीजिए पंजे देवे लाई। हमने कहा हुजूर लोग चारों तरफ से हमला कर रहे हैं और वो हमको तोड़ने की ख्वाहिश में है, मददगार कोई नजर नहीं आता और आप कह रहे हैं तोड़ दीजिए पंजे देवे लाई। तो हम किसके भरोसे पे, किसके सहारे पे ये काम करने आगे बढ़े? तो रज़ा ने पैगाम दिया अगर तुम तादाद के पर भरोसा करते हो तो पीछे हट जाना, अगर तुम भीड़ भाड़ पे भरोसा करते हो तो आगे मत आना। रज़ा बताओ भरोसा किस पे किया जाए? तो रज़ा ने फरमाया तोड़ दीजिए पंजे देवे लाई, मुस्तफा के बल पे ताकत है। तो बताओ जो इधर उधर छछूंदरों की तरह चूं चूं किया करते हैं, कहना कद हो शेर कभी छछूंदर का शिकार नहीं करता। शेर कभी छछूंदरों का शिकार नहीं करता है। कान खोल कर सुन लो, अगर बात इमाम हुसैन की है, अगर बात अहले बैते किराम की है तो हम नहीं, हम अपने खानदान को कुर्बान करना गवारा कर सकते हैं। मगर याद हुसैन कल भी होता था, आज भी होता है और कयामत तक होता रहेगा। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हमारा काम ये नहीं भैया कभी इधर कभी उधर, लोगों को पता ही नहीं कि बंदा किधर आके जो जा रहे हैं वो भी घबरा रहे हैं कि इसका पता ही नहीं ये कल इधर था आज उधर है, फिर इधर था फिर उधर है, खुदा ही जाने आखिर है किधर। कान खोल कर सुनो, हम दल बदलू नहीं है, हम दल नहीं बदलते, दिल बदल दिया करते हैं। दल बदलू तुम्हें मुबारक हो और दिल बदलने वाले हमें। सुभान अल्लाह। देश देश बात करने लगे क्या क्या एतबार है भाई जिनको खुद नहीं पता कि उन्हें किधर रहना है, जो आज तक खुद फैसला ही नहीं कर पाए कि उन्हें जाना किधर है, जी जी उन्हें रहना किधर है। उनसे पूछिए तो उन्हें पता ही नहीं कि वो किधर है। जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं वो तुम्हें कहाँ ठिकाने पे पहुंचाएंगे। दर फिरते रहोगे उनके दर पे जा पड़ो। काफिला तो है रज़ा अव्वल गया, अल्लाह का शुक्र है आज पहली मर्तबा नहीं बल्कि इस शहर पीलीभीत के रहने वाले सुन्नियों से जाके पूछो कि इसी पीलीभीत में मोहल्ला भूरे खाने अल मदरसा हशमतुर रज़ा से 50 मीटर दूर पर इमाम बाड़ा बना है। ताजिया रखा जाता था, वहां पर जिक्र हुसैन होता था। पूछो पूरे पीलीभीत से क्या मुशाहिदे मिल्लत ने कभी कोई फतवा लगाया?
शेर हिंदुस्तान को उनके जुलूस में तकरीर करने के लिए भेजा गया है। कि हमने दल नहीं बदला, दल मुशाहिदे मिल्लत का हमारे साथ। हमने दल नहीं बदला और न दिल बदला, दिल मुशाहिदे मिल्लत का हमारे साथ। हमसे कहते हो पर्चियां लेके टहल, पर्चे दस्तखत कर दीजिए, आप कर दीजिए, नहीं दस्तखत नसीब नहीं हो रहे, दस्तखत नसीब नहीं हो रहे। पर्चियां लिए लिए गांव गांव फिर रहे, करिया करिया फिर रहे। हमने कहा फिर लो, उनके दर से फिर गए तो फिर फिरते रहो। और कहीं भी कामयाब नहीं होगे। कान खोल कर सुनो कि हो हम पर्चियों वाले नहीं, परचमे अब्बास वाले हैं। सुभान, क्या कहेंगे? बेशक ये पर्चियां खैर आदतन मकाम से तुम खा जाओ, पर्चियां तुम्हें मुबारक हो, परचमे अब्बास हमें मुबारक। शुक्र है, रब का एहसान है कि आज गाली दी जाती है तो सबब इमाम हुसैन है, आज बुरा कहा जाता है तो सबब ताजिया शरीफ है। कितने जुल्म की बात है। फातिमा में हुसैन की आ गई तो सुनो, कहा जाता है कि इन लोगों को जरूरत क्या थी, इन लोगों को जरूरत क्या थी, ये मामलात उठाने की जरूरत क्या थी। अरे कमबख्तो, तुमने कौम का सिर्फ पैसा लूटने के अलावा, चंदा धंधा करने के अलावा अगर कोई काम किया होता तो तुम्हें पता होता जरूरत क्या है। सुन लो कान खोल कर, अगर कोई अहले बैत पर भौंकेगा तो शेरे सुन्नत के पोते चूते मार मार के खोपड़ी ठीक करना जानते हैं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैज़े रज़ा अत्तारियों पे, सुले कुल्लियों पे, सुले कुल्ली मुल्लाओं पे, सुले कुल्ली सज्जादों पे, सुले कुल्ली मुफ्तिया पे। सुनो, अब इंसाफ से सुनो और संजीदगी से सुनो। एक सुअर उठा, कौन उठा? सुअर कह दिया तुम्हारे बाप का क्या कहा है और कहते रहेंगे जो अहले बैत का गुस्ताख है, तुम अपने अब्बा के दुश्मनों से लड़ते रहो, हम अहले बैत के दुश्मनों से लड़ते रहे। ये भी अपने अपने नसीबे की बात है। कोई बाप के लिए लड़ता रह गया, कोई इमाम हुसैन के लिए सीना से पर। सुनो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सुनो। जरूरत क्या थी? अरे कमबख्तो, तुम्हें चंदे और धंधे के अलावा कुछ नजर आए तो जरूरत पता चले। एक सुअर उठा, उस सुअर ने उठने के बाद कहा कि माज़िल्ला, सदबार माज़िल्ला, हजार बार माज़िल्ला, सैयदा तैयबा ताहिरा शहजादी रसूल, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना सरकार आबिदा जाहिदा मुत्तकिया फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सुन्नियों, आए हो उस शेर सुन्नत में खाली बिरयानी की बोटी खा के मत जाना, बल्कि जाके जवाब देना कि भैया ने हमको तरतीब से बताया, जब यहाँ पर हमला हुआ तुम मुल्लानो, तुम्हारे मुंहों में लकवा हो गया था क्या? तब कहाँ मर गए थे? सुनो, वो सुअर उठा और उसके बाद बोला कि माज़ल्ला सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से गलती हुई। जोर से बोलो, क्या बोला वो? क्या बोला? सैयदा फातिमा से क्या बोला? सैयदा फातिमा से, ए बाबू इधर देखो, क्या बोला वो नाबकार? सैयदा फातिमा से खता हुई। माज़ल्ला, माज़ल्ला। वो बैठने नहीं पाया, वो सुअर बैठने नहीं पाया कि दूसरा खन्नास खड़ा हुआ पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का भी कुछ लोगों को दर्द सताए जा रहा है। हमने कहा मियां, इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत है तो देश छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। ये देश हमारा है, राजा हमारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस देश में रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बंटवारे के खिलाफ शेर अहले सुन्नत ने ऐलान किया था। हमारा हक है कि हम हिंदुस्तान में रहें। आदा मोहब्बत
जिंदाबाद। ज्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान की याद आ रही है। जाओ, उस टाइम भी इंतजार था कि चार्टर्ड फ्लाइट आएगा, बैठे थे घरों में चार्टर्ड फ्लाइट आएगा, मगर फ्लाइट तो दूर कोई टूटी साइकिल भी नहीं आई। तब उसके बाद समझ में आया कि करा क्या है। हाँ, कुछ लोगों को बुढ़ापे में कहावत मशहूर है ना, बुढ़ा सटिया जाता है। बुढ़ा, हाँ, गुड़ियों में घूमने वाला गुड्डा, गुड़ियों में टहलने वाला गुड्डा, वो बताएगा कि औरत का मजार पे जाना कैसा। तब हम जैसे सुन्नी पूछेंगे कि अगर 15 मिनट औरत का मजार पे जाना जायज नहीं है तो गुड्डे साहब ये तो बताइए 3 महीना औरतों का मदरसे में रखना कैसे जायज है? हक है, बेशक हक है। 3 महीना 18 साल की कुंवारी लड़कियां मदरसे में रह सकती हैं और औरत 15 मिनट के लिए मजार पे नहीं जा सकती है। ऐसे जाहिल फतवे ये तुम्हें गुमराह। वो गुड्डा सटिया गया, बुढ़ापे में गुड्डा सटिया गया। हाँ, वो क्या बोला? माज़अल्लाह, शेर बेशहले सुन्नत के ऊपर माज़अल्लाह शेर सुन्नत की तौहीन करने लगा। हमने कहा मर जाओ, सड़ जाओ, तुम थक गए हो, बुढ़ापा आ गया है, कमर तुम्हारी हिलने लगी है और डंडा तुम्हारा, हाँ, अब सीधा नहीं बचा, अब सीधा नहीं बचा। कर लो जितनी कोशिशें करना है, मगर याद रखो तस्लीम हिंदुस्तान के वक्त सन 47 का वाकया उठा के देखो, सब अलग हो गए, शेर सुन्नत खड़े हो गए। अरे जब शेर सुन्नत को कोई उस वक्त ना दबा सका तो अब कैसे दबा पाओगे? फैजाने मज़हर आला हज़रत, असमते मज़हर आला हज़रत। सुनिए, हाँ, इतनी बात हम और कहे देते हैं। बुड्ढे साहब, गुड़ियों में घूमने वाले गुड्डे साहब, हाँ, आज हमें ये भी पता चला दयारे आला हजरत में चादर भी चढ़ाने से लोग मना कर रहे हैं। अब यही दिन बाकी थे, उनसे हम पूछेंगे कि अगर मर्द चादर चढ़ा दें वो गलत है तो मर्द औरत चादर कैसे चढ़ा रहे हैं? तमाम गुड़ियों में गुड्डा चादर कैसे चढ़ा रहा है? अरे गुड़ियों में चादर चढ़ाना तुझे मुबारक हो और शेरों में चादर चढ़ाना हमें मुबारक। गुड्डा चादर चढ़ा रहा और गुड़ियों की चादर चढ़ा रहा, पता नहीं आगे क्या क्या चढ़ा दे। गुड़ियों को भी कहेंगे होशियार रहना, गुड्डा बहुत पुराना है और तजर्बेकार है। हम यहाँ से नहीं बताएंगे, अफ्रीका से बताएंगे। बुड्ढों को गोरों का तजुर्बा भी है, बड़ा तजुर्बेकार है बुड्ढा। लिहाजा गुड़ियों से कहेंगे होशियार रहना, गुड्डे के चक्कर में मत फंस जाओ। हाँ, जिसकी माजूने भी मशहूर हैं, हाँ, और सारी क्या कहूँ मैं, सारी बातें बुड्ढे के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब आला हजरत फाजिल बरेलवी का दौर है, मैं बात अपनी भूला नहीं हूँ, वहां भी जाऊंगा, वो जो सुअर उठा था उसकी भी बात करूंगा, क्योंकि वही करने में खड़ा हुआ। 5 मिनट और दे लीजिए, सुन लीजिए। जब हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह वालों की आस्थानों की चादर को शिर्क बिदअत कहा गया, सुन्नियों में तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ उस टाइम चादर चढ़ाने के जायज का फतवा किसने दिया था? आला हज़रत। बोलो बोलो, आला हज़रत किसने दिया था? आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और उसके बाद आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया, कब्र अनवर में तशरीफ ले गए, मज़ार मुक़द्दस बनाया गया और उसके बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, इनका दौर आया। इनके दौर में भी चादरें चढ़ती रही, चढ़ती थी कि नहीं चढ़ती थी? अभी तक चलती रही चादरें। मुफ्ती आजम के दौर में चादर चढ़ाई जाती रही, आला हजरत के इंतकाल के बाद हुज्जतुल इस्लाम के दौर में चादर चढ़ती रही आस्थानों पर। आला हजरत ने खुद जब
चादर को शिर्क बिदअत कहा गया। उसके बाद चादर के जवाज का फतवा दिया, चादर के जायज होने पे फतवा और तहरीर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने दी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिस ज़ात ने, जिस शख्सियत ने वारिस की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, साबिर की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, सैयद सालार की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, गरीब नवाज की चादर को बचाया, जिस ज़ात ने अल्लाह के वलियों के मज़ारात की चादर का तहफ़्फ़ुज़ किया, आज उसी के मज़ार से चादर को रोका जा रहा है, चादर को मना किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये बोली आला हज़रत की नहीं है, मुफ्ती आज़म की नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की नहीं है। तुम हमसे कहते हो बुजुर्गों के तरीके से फिर गए, सच्ची बात तो ये है तुम बुजुर्गों के तरीके से अलग हो चुके हो। हक है बेशक। ये बताइए, क्या मुफ्ती आजम ने मना किया? क्या हुज्जतुल इस्लाम ने मना किया? क्या इन अकाबिर उलमा ने मना किया? जब इन्होंने चादर चढ़ाने को मना नहीं किया, आज यहाँ तक पाबंदी लगा दी गई कि फूल के अलावा चादर बेची भी नहीं जाएगी। हमने सुना था भैया कि मुतव्वा वहाँ मक्का शरीफ में खड़ा होता है, हमें नहीं पता था यहाँ भी खड़े होने लगे मुतव्वे, यहाँ भी मुतव्वे खड़े होने लगे। अल्लाह ताला ऐसे सुलह कुल्लियों से हमारे और आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। तो बात क्या अर्ज कर रहा था, वो खबीस उठा और बोला कि माअज़ल्लाह सैयदा फातिमा से खता हुई। जोर से बोलो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कोई सैयदा फातिमा शहजादी रसूल ज़हरा बतूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गलती पर कहे माअज़ल्लाह, और खता पर कहे मिंबर पे, मुझे बताओ उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा खन्नास पाकिस्तान से उठा, कराची की सरजमीन से, जिसको दावत इलियासी का अमीर कहा गया, और वो इलियास नाहिंजार, वो कहने लगा कि इमाम हुसैन का सजदा ही क्या, इमाम हुसैन का सजदा ही क्या, वो तो उस वक्त तहारत से भी नहीं थे। सारे मामलात ये थे कि खून बह रहा था, ये था वो था, उस टाइम सजदा क्या, सजदे किसी सूरत बनाई थी। एक हरामी उठा, वो सैयदा फातिमा को गलती पे कह गया। दूसरा नाहिंजार उठा, उसने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया। तीसरा खन्नास उठा, सुनो गौर से, बात आई क्यों, बात कही क्यों गई। तीसरा सुअर उठा और उसने उठने के बाद कहा कि माअज़ल्लाह करबला के वाक़यात में, गौर से सुनना, उसका नाम वो तथीर तांडवी हरामखोर का शागिर्द है, नाम नहीं बताना, नापाक नाहिंजार। उसने क्या कहा, उसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही रहकर ये कहा कि जितना झूठ करबला के वाक़ये में बोला जाता है, तारीख़ इस्लाम तो दूर, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं बोला गया। तीसरा शैतान उठा, इसने ये बात कही, एक बोले सैयदा खता पर, दूसरा बोले हुसैन का सजदा क्या सजदा है, वो तो सजदे किसी खाली सूरत है माअज़ल्लाह। तीसरा कहने लगा नाहिंजार कि माअज़ल्लाह इमाम हुसैन के वाक़यात में इतना झूठ है, इतना झूठ है, इतना झूठ है कि तारीख़ इस्लाम नहीं, तारीख़ इंसानियत में इतना झूठ नहीं। अब चौथा सुअर उठा, चौथा खबीस उठा, और वो उठने के बाद आगे बढ़ा, और उसके बाद वो आगे बढ़ के बोला कि माअज़ल्लाह वाक़याते करबला, इन सब मामलात के बारे में उसने बकवास करी कि ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानी है। बोलो, ये फिल्मी स्क्रिप्ट है, ये फिल्मी कहानी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ, इमाम अली मकाम के सजदे का भी इनकार कर दिया गया, और एक और उठा, खबीस बोला, एक ने सजदे का इनकार किया, और दूसरा वो उठा खन्नास, उसने क्या कहा, वो बोला कि करबला में इतना पानी था, इतना पानी था, इतना पानी था कि हुसैन जंग लड़ने गुस्ल करके गए थे। यानी एक ने सैयदा को गलती पे कहा, दूसरे सुअर ने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया, तीसरे सुअर ने उनके सब्र का इनकार किया और उनके वाक़यात को झूठा कहा। चौथे खन्नास, वो चौथा खन्नास उठा और उसने उठने के बाद कहा कि करबला ये वाक़यात जो बयान किए गए, ये कहता है माअज़ल्लाह क्या रोता है, क्या
कौन लाता है? ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानियां हैं माअज़ल्लाह। अब मुझे बताओ, ये चार चार खन्नास उठे हिंदुस्तान में बसने वाले, रहने वाले मुल्ला ने, ये क्या मर गए थे? इनकी जबानें नहीं खुली। इमाम हुसैन की बात आई तो खामोश है, सैयदा फातिमा की बात आई तो खामोश है। इन हरामखोरों से कह दो, अगर तुम खामोश हो तो मर जाओ, मगर हुसैनी गुलाम अभी हरामियों के जवाब देने के लिए जिंदा है। उनके बात कही है, कहाँ गए भाई? हाँ, बस मैं बातें बस ये दिखा दूं कि बात आला हजरत की है। अभी फरहान भैया ने कहा ना कि गम, हाँ सुभान अल्लाह, हम गमे हुसैन भी दिल में लिए फिरते हैं, याद हुसैन भी दिल में रख के चलते हैं, जिक्र हुसैन भी दिल में रख के चलते हैं, और जो हुसैन से चलते हैं उनके लिए हंटर भी लेके चलते हैं। ऐसे समझेगा तो ठीक है, वरना वैसे समझाना भी जानते हैं। गुस्ताखे सहाबा, अच्छा ये नारा और तुम्हारा मुंह, ये नारा और तुम्हारा मुंह, देर से आए, बड़ी देर से आए, बड़ी देर से आए। बोले गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। हमने कहा मुबारक हो, मुबारक हो भाई। बोले क्यों? हमने कहा यही तो हम भी कह रहे थे। आगे मेरी जान अपनी जगह पे, हाँ लगा लाए अपने रास्ते पे हम तुम्हें। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आसिफ अगर वो हो निकालो, आओ दीन पर जाए समझ में। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। अरे वाह भाई वाह, अन कही तुम्हारे मुंह ने कही। कल पिछले 10 साल से तकफीर हरामखोर ने अपनी किताब आओ दीन पर चले, सफा नंबर उसका 39, और उसके अंदर लिखा कि माअज़ल्लाह, सुनो ये किताब है सफा 39, आओ दीन पर चले। अब इसमें क्या लिखा? ये नाम ने हाथ गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले घोंसले बाजो, दल बदलुओ, आओ सच्चे गुस्ताखे, सच्चे सहाबा की मोहब्बत वाले हो तो गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का मुकम्मल नारा लगाओ। ये देखिए साहब, यह है किताब जिसका नाम है आओ दीन पर चले, सफा इसका 39 लिखा क्या? खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं। जोर से बोलो, खताएं किससे हुई हैं? बुजुर्गों से। अब देखिए, हाँ गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आओ तो गुस्ताखे सहाबा बेशक मुर्दाबाद, यकीनन मुर्दाबाद, लेकिन अपनी मर्जी की नहीं होगी। मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू, यह है मौलवी तत्हीर। अब लिखता है गलतियां, गुनाह और भूल चूक बाज अकाबिर बुजुर्गाने दीन, यहाँ तलक के सहाबाए किराम से भी बातें हो गई है। जोर से बोलो। इसने किसी एक सहाबी का नाम नहीं लिया, तमाम सहाबा के बारे में लिख दिया कि गलतियां, गुनाह और भूल चूक सहाबा से भी हुए हैं। तो हम कहेंगे मियां गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों, इसके मुर्दाबाद का नारा कब लगाओगे? और जब ये गुस्ताखी हुई और हमने इसके मुर्दाबाद का नारा लगाया, तब तुम तावीलें पेश करने लगे। तो कान खोल कर सुन लो, ये मक्कारी वाली सहाबा की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, और सच्ची सहाबा की मोहब्बत हमें मुबारक। ये सुनो, ये सुनो, गमे हुसैन, भूख तो लगी है ना आपको? हैं? कुछ बात करें या सलाम पढ़ लें? बस 2 मिनट और सुनिए। ये है मुहर्रम शरीफ का खिला। अरे मौलाना जी, डाकू, हरामखोर, वही बंदा जो खिचड़ा बना रहा है, 10 दिन तेरा भाषण करवा के तुझे 25-85 हजार नजराना भी वही देता है। बंबई की गलियों में 10-10 दिन भाषण करके 1.25 लाख रुपए नजराना जो तुम देते हो, ये वही है जो खिचड़ा बनाते हैं और सबील लगाते हैं। लेकिन आज अगर कोई सबील या खिचड़े का इनकार करे तो आला हजरत से पूछो वो है।
ये हम अपने पास से नहीं कह रहे, आला हज़रत के। सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को, और से बोलो, मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को मुतलकन बिदअत शनीआ कहना शिआरे वहाबिया है। ये किसकी पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये वहाबियों की पहचान है। अगर मुतलकन इसको नाजायज कहोगे, बिदअत शनीआ कहोगे, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये वहाबियों की पहचान है। वहाबियों की पहचान तुम्हें मुबारक हो और सुन्नियों की पहचान, अब आ जाइए, हाँ बोला हो रहा 16 सफ़ा नंबर 16, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। चूमने चले गए तो उसका भी लग है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने सुना था बुजुर्गों से कि शैतान आराम कर रहा है, सारा काम देवबंदी वहाबी को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है देवबंदी वहाबी भी आराम कर रहे हैं, सारा काम डुप्लीकेट बरेलवियों को सौंप दिया है। डुप्लीकेट बरेलवी, हाँ बोले बरेलवी गलत कर दिया। अरे जब मुसलमान गलत हो सकता है, डुप्लीकेट मुसलमान मरदूद, तो डुप्लीकेट बरेलवी भी मरदूद है। ओरिजिनल बरेलवी को माना जाएगा। हम आला हज़रत वाले हैं, ओरिजिनल बरेलवी की बात करते हैं, डुप्लीकेट की फरहान भैया बात कर चुके। आला हज़रत फरमाते कदम बोसी के बारे में, चादर का इनकार, कदम बोसी का इनकार, उर्सों का इनकार, खिचड़े और सबील का इनकार। अभी तक हम ये वहाबियों से सुनते थे, अभी अपने आप को बरेलवी कहने वाले करने लगे। सुनो क्या फरमाते हैं आला हज़रत, कदम बोसी को, कदम बोसी के बारे में क्या फरमाते हैं? कदम बोसी में कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा से मुनकिर है। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी को अरे भैया जाओ आला हज़रत से कहो ये क्यों लिख गए? अंधो, जब फतावा रज़िया पढ़ी नहीं है तो चूचू मत किया करो, अगर करोगे तो अलग में डंडा देने के लिए शेर सुन्नत के औलादे काफी है। सुनो फरमाते मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मुझे बार बार इशारा हो रहा है कि सलाम पढ़वा दीजिए। सुनिए, कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा से मुनकिर है। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी सर पर पा निहादन है, कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन, मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। एक जो लोग कदम बोसी करने की वजह से हमारे और तुम्हारे ऊपर सजदे का फतवा लगाकर हमें हराम का मुर्तकिब बता रहे थे, उन लोगों पर आला हज़रत ने बदगुमानी का फतवा दिया है और बदगुमानी हराम है। यानी रज़ा ने बता दिया जो लोग मज़ारों पर कदम बोसी करते हैं इनको सजदा करने वाला कहना बदगुमानी है, बदगुमानी हराम है। लिहाजा पता चला हम हराम के मुर्तकिब नहीं, फतावा रज़िया से तुम हमारे खिलाफ बोलकर हराम के मुर्तकिब हो। बात बस ये सुन लीजिए क्योंकि ये जरूरी बात नहीं खत्म नहीं करी। आला हज़रत बोले कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन, मुसलमानों पर बदगुमानी हराम है। बदगुमानी होती कहाँ है? पैदा कहाँ होती है? बदगुमानी तो है, आला हज़रत ने बता दिया, ये पैदा कहाँ होती है? फरमाते सुन ले, कदम बोसी सजदा 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 है, मज़ार पे सजदा है, सजदा है। ये कदम बोसी को सजदा कहने वाले रज़ा बताओ कौन है? आला हज़रत आप हमारे फैसल, आप हमारे हाकिम, आप फैसला फरमाएं कि कदम बोसी करने वालों को सजदा करने वाला कहने वाले इन पर हुक्म क्या है? तो आला हज़रत बोले कदम बोसी को सजदा समझकर मना करना वही गुमाने खबीस
है, वही गुमाने खबीस है। फरमाया खबीस गुमान, गुमाने खबीस, गुमाने खबीस, खबीस दिल में ही पैदा होता है। लिहाजा पता चला मज़ारात की कदम बोसी करने वालों पर सजदे का इल्जाम लगाना ये गुमाने खबीस है, और ये लगाने वाले का दिल भी खबीस है, इसलिए कि खबीस दिल ही में खबीस बात पैदा होती है। हम बरेलवी हैं, कान खोल कर सुन लो, चादर चढ़ाते रहेंगे, फातिहा दिलाते रहेंगे, लंगर हुसैनी करते रहेंगे, सबील लगाते रहेंगे, चलो चलकर मर जाओ, हमारा रब जितना चाहो कर जाओ, मगर कान खोल कर सुन लो, जब तलक इन हाथों में और इस जिस्म में खून का दौरान है, खून का गुजर है, कान खोल कर सुन लो, ताजिया उठाते